आप सभी को ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि पीईटी 2023 के लिए या 2024 की भी आप तैयारी कर रहे हो तो मैं उसके लिए 20 नंबर फिक्स आपको दिला सकता हूं। कैसे? डेटा इंटरप्रिटेशन से। इसकी ऑलरेडी एक क्लास मैंने ले ली जिनमें मैंने आपको बता रखा है कि चार्ट कितने टाइप के होते हैं। उनमें से पहला चार्ट जो पाई चार्ट है वो मैं आज आपको एक एग्जाम्पल की मदद से बता रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, पाई चार्ट दिखे तो ऐसे कर दो। गलत। थोड़ा सा समय शुरू में लगता है सीखने में, लेकिन अगर आपने एक बार तरीका सीख लिया, आपको बेसिक तरीका पता हो जो सबसे आसान होता है, कोई फार्मूला कोई चीज़ इधर उधर का मत रटिए। शॉर्टेस्ट ट्रिक कभी नहीं अपनाना चाहिए मैथमेटिक्स में हर चीज़ को जीरो लेवल से समझिए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाई चार्ट का। आमतौर पर पाई चार्ट दो तरीके का होता है, याद रखिएगा। जो पीईटी में आएगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दो तरीके में से कोई एक तरीके का या हो सकता है दोनों तरीके का आ जाए। एक पाई चार्ट होता है डिग्री पे बेस्ड। किस पे बेस्ड? जैसे 100 डिग्री, 200 डिग्री। सामने वाला प्रश्न देखिए डिग्री पे बेस्ड है, देख रहे हैं ना, 50 डिग्री और 110 डिग्री, देख रहे हैं। कुछ इस तरीके से, या समझ लीजिए इसको काट दीजिए, कोई भी डिग्री मान लीजिए। टोटल या तो डिग्री पे बेस्ड होगा, और अगर डिग्री पे बेस्ड नहीं हुआ तो किस पे बेस्ड होगा? परसेंटेज पे बेस्ड होगा। जैसे 50%, 20%, ठीक है, 50%, 20%, 10% और 20%, देख रहे हैं ना। या तो पाई चार्ट परसेंटेज में आता है या फिर पाई चार्ट आता है डिग्री में। याद रखिएगा, आपको एकदम क्लियरली पता होना चाहिए। और शुरुआती तौर पे मैं आपको बताऊं, जब भी आपको डिग्री में दिखे तो आपका पहला काम होना चाहिए, सभी जितने भी डिग्री दे रखी हैं जोड़िए, और जोड़ के देखिए क्या उनका सम 360 डिग्री आ रहा है। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हम लोग वो बात कर रहे हैं कि जब भी कोई सर्किल है, एक डिग्री क्या होता है, देखिए अगर कोई ऐसे रखा है तो कितना डिग्री? 0 डिग्री। ये ऐसे हो गया तो कुछ डिग्री, फिर ऐसे। तो कोई चीज़ अगर ऐसे पूरे 360 डिग्री घूम रही है तो ऐसे होता है, ठीक। यहाँ देख लीजिए जितनी भी डिग्री है सबका समीशन, सबको जोड़ देंगे तो मिलेगा 360 डिग्री। ठीक उसी तरीके से जब किसी पाई चार्ट में सारे परसेंटेज को जोड़ेंगे तो आना चाहिए 100%, ठीक है ना। कितना परसेंट आना चाहिए? 100%। यहाँ से इस प्रश्न की शुरुआत होती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। या तो परसेंटेज पे आएगा या डिग्री पे आएगा। तो सबसे पहले मैं डिग्री वाला बता रहा हूँ। अगला प्रश्न जो बताऊँगा अगली वीडियो में वो परसेंट पे बताऊँगा। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, 1000 प्रश्न सॉल्व करते हैं। गलत। मेरा मानना है कि पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखिए आपके सामने प्रश्न पहले पढ़ लीजिए। कौन सा चार्ट है? पाई चार्ट। कैसे पहचाना? सर्कुलर में डिग्री में भी दिखा हुआ है। एक परिवार की मासिक आय का खर्च दिखाया गया है। जैसे शिक्षा पे 120 डिग्री खर्च, किराए पे 90 डिग्री खर्च, कुल कितनी डिग्री खर्च होगा? तो जोड़ दीजिए 360 डिग्री। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर डिग्री है तो सबको अंदर वाले को जोड़ दीजिए। कितना डिग्री आ रहा है? 360 डिग्री। इसका मतलब कुल खर्च कितना डिग्री है ये बताइए? 120। ये सारे जो जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 360 डिग्री। ये है कुल खर्च, नेट एक्सपेंसेस, ठीक। ये है, ध्यान से सुनिएगा। अब इसका प्रश्न पढ़िए। अगर कपड़े पर व्यय, कुल कपड़े पर कितना खर्चा किया गया? 2000 रुपये। कितना रुपए? 2000 रुपये खर्च किया गया कपड़े पर। कपड़े पर कितना डिग्री दिख रहा है? कपड़े पर लिख रहा है 24 डिग्री। कितना डिग्री लिख रहा है? 24 डिग्री। तो बताइए 24 डिग्री किसके बराबर हो गया? 24 डिग्री पर खर्च हुआ 2000 रुपये। तो अब बताइए एक एक नियम के हिसाब से 1 डिग्री बराबर 2000 बटे 24। पहला प्रश्न है इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से कर रहा हूँ। 2000 बटे 24, ठीक है ना। 1 डिग्री बराबर 2000 बटे 24। तो ये बताइए कुल कितना खर्च होगा, ये कैसे निकालेंगे? 1 डिग्री 24 डिग्री बराबर 2000, तो 1 डिग्री बराबर 2000 बटे 24। तो 360 डिग्री मतलब कुल कितना खर्चा हुआ? तो 360 डिग्री बराबर 2000 गुणा 360 बटे 24। नेट जो खर्चा आएगा वो आएगा 30,000 रुपये। इसका मतलब कुल कितना खर्चा किया होगा इस परिवार ने? इस माह, एक माह का खर्चा है कुल 30,000 रुपये। इसको आप याद रखिएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट पे चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रखा है? कपड़े पर व्यय 2000 हो तो अन्य मदों पर व्यय, अन्य मदों पर व्यय करने के लिए ये बताइए 360 डिग्री बराबर कितना रुपए? 30,000 रुपये। ये मैंने अभी आपको बताया ना। अन्य मदों पर व्यय कितना है? अन्य मद कितना डिग्री है? 42 डिग्री पर। ध्यान से सुन लीजिए, अन्य मद कितना डिग्री है? 42 डिग्री। तो अब आप मुझे बताइए सबसे पहला काम क्या करना है? याद रखिए पाई चार्ट या जब भी पाई चार्ट आए तो
टोटल निकाल लीजिए। जैसे मैंने बताया कि 2000 रुपये एक पर है तो कुल कितना व्यय है, तो मैंने क्या कर लिया 360 डिग्री पे निकाला 30,000 रुपये अभी निकाला। अब 360 डिग्री बराबर 30,000 रुपये, तो 1 डिग्री बराबर बताइए 30,000 बटे 360 पक्का। तो 42 डिग्री बराबर कितना होगा, 42 डिग्री बराबर हो जाएगा 42 बटे 360 गुणा 30,000। बिल्कुल, अगर आप 42 डिग्री निकालेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए, 6 सत्ते 42, 6 पंच 6 छंग 36, देख रहे ना, 6 सत्ते 42, 6 छंग 36, 6 पंचे 30, तो कितना आ गया 7 पचे 35, मतलब 3500 रुपये खर्च हुए अन्य मदों पर। कितना आसान सा है, देखिए ये जनरल, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स करती है कि अन्य मदों पर कितने खर्च हुए, इतने, ठीक है। अब अगला आ जाइए प्रश्न, अगला प्रश्न, कुल बजट का कितना प्रतिशत बचत किया जाता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। कुल बजट, कुल बजट का मतलब 360 डिग्री बराबर, ये आप रटे रहिए, 360 डिग्री बराबर 30,000 रुपये, इसका बजट कुल इतना है। इसका कितना प्रतिशत बचत किया जाता है, बचत कितना है देखिए 24%, 24 डिग्री, कितने डिग्री बचत है 24 डिग्री। तो ये बताइए 360 डिग्री बराबर इतना, तो 1 डिग्री बराबर फिर वही काम, मतलब आप देखिए एकदम आसान तरीके से 360, तो 24 डिग्री बराबर 24 बटे 360 गुणा 30,000। देख रहे हैं, ये हमें किस पे, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा क्या, बजट का कुल कितना प्रतिशत। याद रखिए यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, ये प्रतिशत में आएगा तो प्रतिशत में आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। 24 डिग्री बराबर कितना आ गया उतना, और प्रतिशत निकालना आप जानते होंगे अच्छे तरीके से, ठीक। अगला प्रश्न, एक वर्ष का कुल कितना बचत होगा, एक वर्ष का कुल कितना बचत होगा। देखिए एक वर्ष में कुल खर्चा कितना है 30,000, पक्का, अरे हाँ कि ना, एक वर्ष में कुल कितना खर्चा है 30,000। तो ये बताइए एक वर्ष का कुल बचत कितना है, कुल बचत एक वर्ष में कितना है 24 डिग्री। पहले ही साफ साफ देखिए, एक प्रश्न का उत्तर तो सीधे सीधे, कपड़े पर कितने डिग्री है 24 डिग्री, बचत पर कितना है 24 डिग्री, इसका मतलब जो कपड़े का होगा वही उसका होगा। तो ये बताइए एक वर्ष का कुल बचत कितना होगा 2,000 रुपये। देख रहे हैं ना, कुछ इस तरीके से सॉल्व किया जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन के प्रश्नों को बड़े आसानी तौर पे। आपको एक चीज़ पता हो, देखिए शिक्षा कर, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, एक अलग प्रश्न थोड़ा सा पहले से अलग, यहाँ परसेंटेज का बहुत काम होता है। शिक्षा पर कितना डिग्री खर्च किया गया, शिक्षा पर किया गया खर्च किराए के खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है। जवाब देखिए, शिक्षा पर 120 डिग्री खर्च हुआ, किराए पर कितना खर्च हुआ 90 डिग्री खर्च हुआ, कितना ज़्यादा हुआ ये बताइए। शिक्षा पर खर्च किराए खर्च से कितना, किससे ज़्यादा है, किराए के खर्च से कितना ज़्यादा है, तो किराए का खर्च 90 है, तो ये बताइए 120 माइनस 90 बटे 90, देख रहे हैं ना कितना है, तो ये आ जाएगा 30 बटे 90 गुणा 100, 1 बटे 3 गुणा 100, निकाल लीजिए, ऐसे ही सिंपल सा है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। अरे सॉरी 100 नहीं होगा यहाँ पे, मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए कितना डिग्री खर्चा है 3 बटे 9, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए पहले जरा, 3 बटे 9, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 बटे क्या जा रहा है 9 गुणा 100, कितना आ जाएगा 33, सही 1/3%। कुल इतना क्या होगा, शिक्षा पर किया गया खर्चा किराए पर खर्चे से 33.33 सही 1/3% ज़्यादा होगा। सिंपल तरीके से निकालिए, वो 100 ही होगा, उसमें कोई गलत नहीं, कितना प्रतिशत ज़्यादा परसेंटेज है ना, तो 100 ही होगा, ठीक। ये है, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है प्रश्नों को, कौन से डीआई के प्रश्नों को। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अब आपको एक बेसिक आइडिया मैंने दिया कि इस तरीके से। अब अगला क्या लिख रहा है, प्रत्येक मदों पर कितनी राशि खर्च की जाती है, तो बड़ा आसान है, 24 वाली निकाल ली, ये निकाल ली, 42 निकाल ली, भोजन पर 60% है 60 डिग्री। तो अब बताओ कैसे निकालेंगे इसको, 60 बटे 360 गुणा 30,000, ये आ गई किस पे भोजन पर। किराए पर कितना 90 बटे 360 गुणा 30,000, आसान है ना। अब ये शॉर्ट ट्रिक हमें याद होती है, क्यों, क्योंकि शुरुआत में नहीं याद हो रही थी, क्योंकि पहले आपको करना है 360 डिग्री बराबर 30,000 खर्चा। तो अब बताइए किराए पे कितना है 90 डिग्री, तो कैसे निकालेंगे, 1 डिग्री बराबर 30,000 बटे 360, ठीक। 90 डिग्री बराबर
90/360 गुणा 30,000। देख रहे हैं ना, इसका मतलब जिस पे खर्चा निकालना हो उससे इस ऊपर रख दीजिए इस जगह। तो भोजन पर निकालना हो तो 60/360 गुणा 30,000। सिंपल सा तरीका, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। जब आप पहली बार इसको करेंगे तो आपको समय लग रहा है, देख रहे हैं ना, लेकिन जब आप अगली बार करेंगे तो चूंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिर्फ कैलकुलेशन में जो समय लगेगा। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। अगला वीडियो मैं इसी पे बनाऊंगा। अगला वीडियो किस पे बनेगा खुद समझ के बता दीजिए। ये डिग्री पे है तो अगला मैं बनाऊंगा परसेंटेज पे। थैंक यू सो मच।